आज संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है हिम्मत। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। राम प्रकाश जी ने अपने बेटे को आवाज़ लगाई, राजीव जरा जल्दी से बाहर तो आओ, कुछ ज़रूरी काम है। क्या हुआ बापू, सुबह सुबह गले फाड़े जा रहे हो? राजीव ने बाहर आकर पूछा। राम प्रकाश जी ने कहा, अरे तुझे पता है, राम दिन काका की चंदा वापस ससुराल से पीहर आ गई। राजीव ने कहा, क्यों, इस बार क्या बात हो गई? राम प्रकाश जी ने कहा, पता नहीं, पर कह रहे थे कि ससुराल वाले बहुत मारे बिटिया को। अरे जल्लादों के घर ब्याह दिया है बेटी को। पिछली बार भी मार पीट कर छोड़ गए थे, पर क्या करें, समाज की दुहाई देकर राम दिन काका वापस ससुराल छोड़ आए थे। 3 छोटी बेटियां और हैं, उनको भी ब्याहना है। राजीव ने कहा, अब क्या करें बापू, आप तो वह बताओ। राम प्रकाश जी ने कहा, चलो राम दिन काका के घर चलकर आते हैं, देखते हैं इस बार क्या हुआ। और इसके बाद राजीव अपने पिता राम प्रकाश के साथ राम दिन काका के घर की तरफ चल दिया। राम दिन जी का घर ज़्यादा दूर नहीं था। दोनों बाप बेटे जल्दी ही राम दीन जी के घर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा तो राम दीन जी घर के बाहर खाट पर सर पकड़े बैठे थे और उनकी पत्नी रो रही थी। घर में मातम सा माहौल था। राम प्रकाश जी ने राम दीन से पूछा, भाई राम दीन क्या बात है, सुना है चंदा वापस आ गई, बहुत मारे हैं उसके ससुराल वाले उसको। राम दीन जी ने कहा, हाँ, कल रात को ही चंदा का पति से यहाँ छोड़ गया था, बहुत बुरी तरह से मारा है मेरी बेटी को, आंखों में फिर भी शर्म लिहाज नहीं। राम दीन काका ने दुखी होते हुए कहा। राम प्रकाश जी ने कहा, क्यों मारा, कारण तो बताओ, कुछ तो बोला होगा वो बेशर्म आदमी। राम दीन काका ने बताया, हाँ, कह रहा था जब तुम्हारी बेटी को काम ढंग से करना आ जाए, सास और पति का लिहाज करना आ जाए, तब भेज देना। राम प्रकाश जी ने कहा, अच्छा ज़रा बुलवाना चंदा बिटिया को बाहर, उससे ज़रा बात करनी है। जब चंदा बाहर आई तो उसे देखकर राजीव और राजीव के पिता राम प्रकाश जी दोनों सकते में आ गए। चंदा की आंखें सूजी हुई, चेहरे पर चोट के निशान, हाथ और गले पर नील पड़ी हुई देखकर बहुत ही गुस्सा आया, पर खुद को संयमित रखकर राम प्रकाश जी ने कहा, क्या हुआ बेटा, इस तरह से तुझे क्यों मारा? चंदा चुप रही। उसे इस तरह से चुप देखकर राम प्रकाश जी ने बेटी के सर पर हाथ फेरा और बोला, बिटिया, चाचा लगता हूँ तेरा, तू मुझे तो बता कि इस तरह तुझे क्यों मारा। राम प्रकाश जी के मुंह से अपने लिए प्यार भरे शब्दों को सुनकर चंदा का रोना छूट गया। वो बोली, चाचा जी क्या बताऊं, जल्लाद है मेरे ससुराल वाले, छोटी छोटी बातों पर बहुत मारते हैं, मुझे बहू नहीं नौकरानी समझते हैं, अगर कुछ बोलूं तो मारने लगते हैं और कहते हैं कि तुझे ब्याह कर किस लिए लाए हैं। राम प्रकाश जी ने चंदा को पूछा, बेटा ये कब से चल रहा है? चंदा ने कहा, ब्याह कर गई थी तब से ऐसा ही बर्ताव करते हैं। अगले ही दिन सुबह सुबह ही कमरे में आकर मेरी सास ने मुझे तमाचा मार दिया और बोली कि तेरे होते हुए मेरी बेटी काम कर रही है, तुझे शर्म नहीं आती? बेचारी मेरी बेटी सुबह सुबह काम में लगी है और तू यहाँ आराम से कमरे में बैठी हुई है। राम प्रकाश जी ने कहा, तेरे ससुर जी ने कुछ नहीं कहा? चंदा बोली, क्या कहेंगे, बीवी के सामने जुबान नहीं चलती उनकी, दोनों माँ बेटे अपनी मनमानी करते हैं। अब की बार क्या हुआ? चंदा ने कहा, चाचा जी सच बोला था, इसीलिए 4-5 दिन हो गए ढंग से खाना नहीं खाया मैंने। इतना काम करो फिर भी भरपेट रोटी तक नसीब नहीं होती। रोटी ज़्यादा बन जाए तो सुनने को मिलता है अपने बाप के घर से लेकर आई थी क्या, और कम पड़ जाए तो कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है अलग से रोटी बनाने की, दिन भर रोटी तोड़ती रहती हो, एक टाइम भूखे रह जाएगी तो मर नहीं जाएगी, इंसान हूँ जानवर नहीं। बस यही बोला था कि मैं दिन भर काम करती हूँ, कम से कम रोटी तो खाने को दे दिया करो। उस पर दोनों माँ बेटे ने मिलकर मुझे मारना शुरू कर दिया। जब बेहोश हो गई तब जाकर पीछा छोड़ा। अब बर्दाश्त नहीं होता चाचा जी, चंदा ने रोते हुए कहा। राम प्रकाश जी ने कहा, देख बेटा तू चुप है, इसीलिए वो लोग ताकतवर हैं, अपनी खामोशी को उनकी ताकत ना बना, बाकी तो खुद समझदार है। राम प्रकाश जी ने चंदा को समझाया। 10-12 दिन के बाद राम दीन काका चंदा को समझाकर वापस ससुराल छोड़ आए।
पर इस बार चंदा पूरी तरह से तैयार थी। अब जो बहू मार खाने के बाद भी दूसरी नहीं बल्कि तीसरी बार भी लौट कर आ गई हो, ससुराल वालों को तो अपने आप ही बहाना मिल जाता है उसे परेशान करने का। अगले दिन चंदा ने खाना बनाया तो खाने में नमक कम है, इस बात को लेकर उसकी सास ने चिल्लाना शुरू कर दिया। चंदा ने नमक लाकर रख दिया और कहा कि माँ जी नमक कम है तो नमक डाल लीजिए। ये सुनकर सासू जी और ज़्यादा भड़क गई। कहने लगी, ज़्यादा ही जुबान चलने लगी है तेरी। आने दे, मेरे बेटे को बताती हूँ, सारी अकड़ निकल जाएगी। शाम को जब चंदा का पति घर आया तो सासू माँ ने अपने स्वभाव के अनुसार हर एक बात को नमक मिर्च लगाकर कहा, जिस पर चंदा का पति भड़क गया और वो चंदा को गालियाँ देने लगा। चंदा ने भी कहा नमक कम था तो नमक डाला जा सकता था, उस पर बेवजह हंगामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर चंदा के पति को ये अपनी शान के खिलाफ लगा कि पहली बार उसकी पत्नी ने पलट कर जवाब दिया है। पति ने ना आव देखा ना ताव, उठाया एक लठ और चंदा को मारने लगा। लेकिन इस बार चंदा ने ठान रखी थी, जैसे ही उसका पति उसे लठ से मारने लगा वैसे ही चंदा ने लठ पकड़ लिया और ज़ोर से चिल्लाई, इस बार कमज़ोर मैं भी नहीं हूँ, छू कर दिखा, हाथ पैर तोड़ के न रख दूँ तो। चंदा का ये रुद्र रूप देखकर उसका पति तो एक बार बिल्कुल सख्ते में आ गया। इतने में सासू माँ चिल्लाई, ज़्यादा ही जुबान चलने लगी है, अपने पति के सामने बोलती है, शर्म बेच खाई है। चंदा ने कहा, हाँ बोलती हूँ, मैं चुप हूँ इसीलिए तुम ताकतवर हो, पर सामने करोगे तो चुप भी नहीं रहूँगी। चुप रहकर बहुत मार खा ली मैंने, आज के मत हाथ उठाया तो ये याद रखना तुम्हारी मार तो मुझे पड़ेगी, लेकिन उससे पहले तुम दोनों के हाथ पैर मैं तोड़ दूँगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। तभी उसकी सास बोली, अरे कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है इसकी, इसके बाप को तो बुला जरा, देखे तो क्या सिखा कर भेजा है। सास ने अपने बेटे को भड़काते हुए कहा। चंदा ने कहा, हाँ बुलाओ मेरे बाप को, बहुत इज्जत के नाम पर मार खा ली मैंने। मार मुझे पड़ती है, मेरे बाप को नहीं। घाव मुझे मिलते हैं, दर्द मुझे होता है, चाहे तो पूरी पंचायत बुला लो। अब तो मैं बेशर्म हो गई, बस अब और नहीं। मैं मेरी खामोशी को तुम लोगों की ताकत नहीं बनने दूंगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो कानून का सहारा लूँगी। चंदा का ये रौद्र रूप देखकर अब किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई उसके आगे कुछ भी बोलने की। और आज चंदा खुश है। साथ संगत जी, एक हिम्मत ही काफ़ी होती है ज़िंदगी की मुसीबतों को दूर करने की। खामोशी तभी ठीक ठाक है जब तक वो नुकसान ना दे। ऐसी खामोशी भी किस काम की, ज़रा सोचिए, जो शरीर पर चोट के अलावा कुछ और ना दे। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।